हेलो एंड वेलकम टू दोस्तों ज्ञान कैंपस। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कैंपस में आपका स्वागत है। आज का वीडियो लेक्चर है इलेक्ट्रिकल फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए। सब्जेक्ट है EEE फर्स्ट। तो जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था, आपका टॉपिक चल रहा था एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग इंटरनल वायरिंग। तो उसका पार्ट 1 में हमने पढ़ा था जनरल रूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट में जाके आप वो डायरेक्ट वीडियो देख सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिज़ाइन ऑफ एल्यूमिनेशन। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो डिज़ाइन ऑफ एल्यूमिनेशन, तो ये उसी का सब टॉपिक है। ये भी पूछा जा सकता है और ये भी जानना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो क्या होता है, जब किसी बिल्डिंग में लाइट की व्यवस्था करनी होती है तब यह ध्यान में रखा जाता है कि कौन सा, कहने का मतलब जब किसी बिल्डिंग या घर में हम व्यवस्था करनी है हमें लाइट की, तो उसमें कौन सा, मतलब यह ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा लाइट सोर्स कितना एल्यूमिनेशन यानी प्रदीपन प्रदान करता है, यानी रोशनी कितनी प्रदान करता है। हम मान लीजिए कि किसी घर में या बिल्डिंग में कुछ भी हो सकता है, आपका एक रूम ही मान लीजिए, वहाँ पे हमें वायरिंग करनी है। तो वहाँ पे कितना, मतलब लाइट सोर्स लगा रहे हैं, बल्ब लगा रहे हैं या ट्यूबलाइट लगा रहे हैं, तो वो कितना वहाँ पे रोशनी प्रदान करेगा, ये हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो ये था हमारा यही एल्यूमिनेशन का मतलब। तो आगे बढ़ते हैं, फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑफ एल्यूमिनेशन, ये उसी का सब टॉपिक है। एल्यूमिनेशन को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो एल्यूमिनेशन को प्रभावित करते हैं, देखते हैं। हाइट ऑफ लाइट सोर्स, यानी लाइट सोर्स की ऊंचाई, ये पहला है। तो इसके अंतर्गत देख लेते हैं, एल्यूमिनेशन के लिए लाइट पॉइंट की हाइट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर लाइट सोर्स की हाइट प्रॉपर नहीं हुई तो एल्यूमिनेशन अच्छा नहीं होगा। लाइट सोर्स की हाइट 2.2 मीटर फर्श से ऊंचाई पर लगाया जाता है, जिससे उसके लिए एल्यूमिनेशन आंखों पर चमक ना पड़े। तो दोस्तों यहाँ पे कहने का मतलब है कि हमारा लाइट सोर्स क्या हो सकता है, बल्ब हो सकता है, ट्यूबलाइट्स हो सकता है, और उसके लिए देखिए फर्श से ऊंचाई कितनी दी है, 2.2 मीटर। ये देखिए 2.2 मीटर दी, तो इतने हाइट पे होना ही चाहिए। ये नहीं कि आपने बल्ब बहुत नीचे लगा दिया और वो आप जब भी रूम में आ रहे हैं, मान लीजिए किसी रूम में ही लगाया आपने, वहाँ पे आ रहे हैं, तो जब आपकी आंखों को पड़ेगा रोशनी और आपको नुकसान करेगा। इसलिए फर्श से ये हाइट सोर्स लगभग इतनी रखी गई है कि लोगों की आंखों पे, चेहरे पे ना पड़े, वो डायरेक्ट रूम को ग्लो करे, यानी रोशनी प्रदान करे। तो ये रखा गया है, ये होता है हाइट सोर्स का मतलब। तो आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अगला है स्पेस हाइट रेशियो। स्पेस हाइट रेशियो मतलब स्थान ऊंचाई का अनुपात, यानी आपका जो स्पेस ऑफ हाइट रेशियो मतलब जो आपका हाइट रेशियो एल्यूमिनेशन प्रदान करते हैं, जो लाइट पॉइंट्स हैं आपके, उनके बीच में कितनी जगह होनी चाहिए। जैसे ट्यूबलाइट हुआ, बल्ब हुआ, फ़ैन हुआ, तो ये सब इनके बीच में कितना स्पेस होना चाहिए वो हमें यहाँ पे बताना है, यानी पढ़ना है। तो आइए देखते हैं। हर जगह समान एल्यूमिनेशन पाने के लिए लाइट पॉइंट के बीच एक कांस्टेंट स्पेस हाइट रेशियो रखा जाता है, जो कि नॉर्मली 1:2 यानी 1:2 रखा जाता है। तो देखिए आपके घर में एक, मान लीजिए एक रूम है, वहाँ पे एक ट्यूबलाइट लगा है और एक बल्ब लगा है, तो उनके बीच में कितना अनुपात होगा, तो 1:2 होगा। इतने पे होगा तो समान लाइट आपके रूम या घर में पड़ेगी। तो नेक्स्ट पॉइंट, कलर ऑफ सराउंडिंग वॉल्स, यानी चारों ओर की दीवारों का रंग। देखिए ये पता होगा आपको कि दीवारों का रंग कैसे होना चाहिए। अगर लाइट कलर्स आप घर में करवाते हैं तो आपके घर को, मतलब उस पर जो लाइट पड़ेगी लाइट कलर्स पे, तो आपका रूम ज़्यादा ग्लो करेगा। अगर डार्क कलर करवाते हो तो वो सारी रोशनी को अपने अंदर अब्जॉर्ब यानी अवशोषित कर लेगा। तो यही चीज़ इसमें हम पढ़ेंगे कि डार्क कलर का यूज़ किया जाए या लाइट कलर का, तो उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है लाइट का, जो हमारे लाइट सोर्स होते हैं बल्ब, ट्यूबलाइट। तो वही देखते हैं। आइए, दीवारों के कलर का भी एल्यूमिनेशन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। काले रंग की दीवारें एल्यूमिनेशन को सबसे ज़्यादा अब्जॉर्ब करती हैं, यानी अवशोषित करती हैं, और सफ़ेद रंग की दीवारें एल्यूमिनेशन को सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती हैं, यानी
रिफ्लेक्ट करती हैं, क्या परावर्तित कर देती हैं। आगे देखते हैं। इसलिए दीवारों का रंग ज़्यादातर सफ़ेद रखा जाता है। सफ़ेद या कोई भी लाइट कलर हो सकता है जिसमें रिफ्लेक्ट हो, ना कि एब्जॉर्ब करे। आपकी जो लाइट सोर्सेज लगे हुए हैं बल्ब वगैरह को, रोशनी को एब्जॉर्ब ना करे, रिफ्लेक्ट करे, तो ये इसलिए ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यूटिलाइजेशन फैक्टर यानी उपयोगिता गुणांक क्या होता है। यूटिलाइजेशन फैक्टर में प्रयोग आने वाली लाइट और किसी लाइट सोर्स द्वारा उत्पन्न होने वाले कुल लाइट का एक अनुपात होता है, यानी रेशियो होता है। इसे ईटा से प्रदर्शित करते हैं, यानी रिप्रेजेंट करते हैं। एक फॉर्मूला है इसी के अंतर्गत, और ये इम्पॉर्टेंट है। ईटा इज इक्वल टू लाइट ऑन अ सरफेस अपॉन टोटल लाइट प्रोड्यूस बाय अ लाइट सोर्स। तो ये होता है आपका यूटिलाइजेशन फैक्टर गुणांक। ये पूछा जा सकता है एक आध नंबर में अकेले। तो डिस्प्रिएशन फैक्टर अगला पॉइंट है हमारा, हास गुणांक। क्या होता है इसमें, देखिए इसमें क्या होता है कि जब आपके घर में कोई भी लाइट सोर्स, ट्यूबलाइट या बल्ब वगैरह लगे हैं, तो उसमें देखिए जब भी धूल जम जाती है तो उसकी लाइट चमक कम हो जाती है, रूम में थोड़ी बहुत कम रोशनी आती है। जब भी आप उसमें धूल जमा हुआ देखते हैं, तो जब धूल वगैरह आप साफ़ कर देते हैं थोड़ी लाइट पहले जैसी हो जाती है उसकी। तो वही चीज़ इसमें बताया गया है। तो देखते हैं, आइए। जब किसी लाइट सोर्स पर धूल जम जाती है तब वह अपना एल्यूमिनेशन नहीं देता है, यानी प्रदीपन यानी रोशनी नहीं देता है, जितना वह लाइट सोर्स के क्लीन होने पर दे सकता है। जितना वो क्लीन मतलब नए जैसा जब रहता है तब जितना देता है उतना नहीं दे पाता पहले जैसा। डिप्रिएशन फैक्टर धूल जमे होने पर एल्यूमिनेशन और क्लीन होने पर एल्यूमिनेशन का एल्यूमिनेशन का एक रेशियो होता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल p से। इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, इससे अभी आप डेफिनेशन बना सकते हैं अगर वो याद नहीं रख। स्मॉल p बराबर प्रैक्टिकल एल्यूमिनेशन यानी इंक्लूडिंग डस्ट अपॉन यानी बटे एल्यूमिनेशन एट फुल्ली क्लीन कंडीशन। तो इसका अनुपात इसका लिख के आप इसका एक डेफिनेशन बना सकते हैं। ऐसे कुछ इतना टफ नहीं है, आप पहले वाला भी डेफिनेशन क्या है इसमें एक सिंपल है, बताया गया है कि आपका जो लाइट सोर्सेस होते हैं वो कैसे एल्यूमिनेशन फैक्टर से हार्मफुल होते हैं। तो आगे देखते हैं। कैलकुलेशन फॉर लाइट पॉइंट। लाइट पॉइंट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे तो देखते हैं। यदि किसी सरफेस एरिया ए मीटर स्क्वायर, यदि किसी सरफेस एरिया का सरफेस का जो एरिया है वो ए मीटर स्क्वायर हो और उस सरफेस के लिए रिक्वायर्ड एल्यूमिनेशन डेंसिटी ई ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर हो, तो सरफेस तल पर यानी सरफेस या तल पर जो भी कह लीजिए आप, आवश्यक ल्यूमिनेस यानी ज्योति, आवश्यक ल्यूमिनेस, तो आवश्यक ल्यूमिनेस क्या होगा आपका, सरफेस बराबर फाई, सरफेस को हमने क्या माना है, फाई माना, फाई बराबर ई यानी डेंसिटी इंटू एरिया, ल्यूमेन में आएगा आपका लाइट सोर्स। अगर आपने ल्यूमेन वगैरह नहीं पढ़ा तो आप एनर्जी कंजर्वेशन में एक चैप्टर है आपका, उसमें ल्यूमेन वगैरह के बारे में विस्तार से बताया, तो आप वहाँ पे वो ये चैप्टर ज़रूर पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा। तो इसमें आगे देखते हैं। यदि यूटिलाइजेशन फैक्टर ईटा तथा डिप्रिएशन फैक्टर पी लिया जाए तो टोटल रिक्वायर्ड ल्यूमिनियस, जो हमारा जितनी ज़रूरत है ल्यूमिनियस की, फाई यू बराबर ई डॉट ए यानी ई मल्टीप्लाइड बाई ए अपॉन पी इंटू ईटा, ये होगा आपका फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं। यदि ल्यूमिनियस आपका ल्यूमिनस एफिशिएंसी ईटा आई और पावर ऑफ लाइट सोर्स, जो हमारे लाइट का सोर्स है, वो पी हो तो टोटल आउटपुट ल्यूमिनस, तो टोटल मतलब जितना हमें आउटपुट में ल्यूमिनस मिलेगा वो कितना होगा, वो हम यहाँ पे फॉर्मूले के माध्यम से दिखाते हैं। फाई नॉट बराबर एन आई पी ल्यूमेन। आगे बढ़ते हैं। तो अब नाउ यानी अब नंबर ऑफ लाइट पॉइंट यानी लाइट सोर्स की संख्या कितनी हो जाएगी, n बराबर फाई यू अपॉन फाई नॉट,
तो ये हो जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ लाइट सोर्स। और आज का टॉपिक यहीं पे एंड होता है दोस्तों। वीडियो काफ़ी लंबी भी हो गई है, बाकी इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ भी कहना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, और किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ दोस्तों, जाने से पहले एक और बात, आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम इंटरनल वायरिंग या रूम प्लान वगैरह सीखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।